अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ माचिस लग जाए तो फिर वो कुछ भी कर गुज़रता है। फिर वो देखता नहीं है क्योंकि बंदर के हाथ माचिस लग जाए तो फिर गंजे को नाख़ुन मिल जाने वाला हिसाब-किताब ही होता है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से खबर है, वो मैं आपको दूँगी, मज़े का ख़ेज़ है। लेकिन इस वक़्त रियासत जो है वो शायद कोई टकराव चाह रही है। इस वक़्त जो स्टेट है शायद वो बहुत बड़ा टकराव चाह रही है। अली अमीन गड्डापुर को हथकड़ियाँ लगने के हवाले से खबर, और खबर कुछ इस तरह है कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, मकामी अदालत है इस्लामाबाद की, उसमें जो शराब और मुख्तलिफ इस तरह का कुछ केस अली अमीन गड्डापुर पर था, उस केस के हवाले से जी शाइस्ता खान कुंडी साहिबा जो सिविल जज है, मकामी जज है, उन्होंने अली अमीन गड्डापुर साहब को तलब किया हुआ था आज, जिसमें जो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी है। और हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त इस कॉन्टेक्स्ट पर डाली गई थी कि अली अमीन गड्डापुर ने जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पर विज़िट किया, उनका पाँव स्लिप हो गया, पैर फिसल जाने के बायस उन्होंने मतलब तबीयत नासाज़ी की वजह से हाज़िर नहीं हो सकते। लेकिन उस हाज़िरी माफ़ी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए मकामी अदालत की जज शाइस्ता खान कुंडी साहिबा ने, सिविल जज साहिबा हैं, इन्होंने कहा है जी कि जो थाना बाराकों के एसएचओ साहब हैं, उनको कि गिरफ्तार करके कल अली अमीन गंडापुर साहब को पेश करें। तो अब ज़ाहिर बात है, अब गिरफ्तार करने के लिए अली अमीन गंडापुर को यहाँ से पुलिस इस्लामाबाद की केपी तो जाएगी नहीं, वज़ीर आला हैं। तो अब 3 से 4 दिन बाद, आज 4 तारीख हो गई है, कल 5-6 और फिर इतवार वाले दिन 8 तारीख, हम सब जानते हैं। अब वो 4 दिन बाद जब वो इस्लामाबाद के प्रेमिसेस में दाखिल होंगे तो इस्लामाबाद पुलिस के ज़रिए उनकी गिरफ्तारी करवाई जाएगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ऑन द अदर हैंड बिल्कुल फाइनल है जलसा। फ़र्क सिर्फ इतना है, मतलब जलसा हर सूरत होना है 8 तारीख को। डिफरेंस ये है कि तरनोल के बजाय संजानी का जो स्पॉट है वो फाइनलाइज हुआ है, जगह की वजह से भी कुछ कहा जा रहा है, और अब संजानी का मकाम फाइनल हुआ है। जलसा हर सूरत होना है, लेकिन जलसे से कबल कोई है जो सख्त और शदीद टकराव चाहता है, और टकराव की सूरत हाल अब आपके सामने है। मैं आपको एक दो खबरें आगे चल के भी बताती हूँ कि टकराव कोई इस कदर चाहता है कि कोई जानबूझ के अब अली अमीन गंडापुर के ऊपर इस टाइम के ऊपर एक केस उसको वापस रिवाइव करना, उसका वापस रिवाइवल, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि दबाव बढ़ाया जाए। पिछली बार भी अली अमीन गंडापुर के जरिए इमरान खान को अप्रोच किया गया और गंडापुर ने कहा कि नहीं हो सकता। मैं भी अगर लोगों से कहूँ, लोग नहीं मानेंगे। गंडापुर को कहा गया जी कि जो उनका इंटरव्यू था मेहर बुखारी के साथ, उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे कॉल करके कहा गया कि आप कल काफिले लेके इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो हर सूरत जाऊंगा, और मैं ना भी निकलूं, लोगों ने अब हर सूरत निकलना है। सो लोग इस्लामाबाद के अंदर, मैं पर्सनली लोगों की तैयारी देख रही हूँ, जिस तरीके से लोगों ने जो गाड़ियों की स्क्रीन्स है, बैक स्क्रीन्स, उनके ऊपर बाकायदा पोस्टर्स लगवाए हैं, मेरा मुल्क मेरी जिम्मेदारी, 8 सितंबर जलसा, और साथ खान की छोटी सी तस्वीर कि ये अब हमारी जिम्मेदारी है। लोग इसको अपने ऊपर, अपने कंधों पर ले रहे हैं। लोग वेट नहीं कर रहे, वेट एंड वॉच की पॉलिसी नहीं अपना रहे कि कोई लीडरशिप निकलेगी तो हम निकलेंगे। दूसरी जानिब जी, मरियम नवाज शरीफ वाली खबर तो मैं आपको बताऊंगी, मुझे का खेज खबर और बंदर के हाथ माचिस लग जाना, लेकिन अफसोस हुआ आज मुझे। आज इस निज़ाम पर लानत भेजने का दिल किया जब फैज़ान, एक 18 साला स्टूडेंट, एक 18 साला तालिब इल्म इस्लामाबाद से, जिस तरीके से उसको अबडक्ट किया गया, अगवा किया गया, उसका केस हम सबके सामने है। फैज़ान के वालिद को आज इस्लामाबाद कोर्ट से निकलते हुए जिस तरह रोते हुए देखा, और जो आंसू, और वो एक मर्द, एक औरत का रोना, औरतें इमोशनल होती हैं, फीमेल्स के अंदर एक ये है, एक एलिमेंट, बहुत इमोशनल, बहुत जल्दी रोना। लेकिन एक मर्द, आपने इस पूरे अरसे में 2-2.5 साल रजीम चेंज के बाद आपने मर्दों को रुलाया है। आपने घर लोगों के तबाह बर्बाद कर दिए। आप लोगों के अंदर सिर्फ नफरत उंडेल रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। जो कोई भी ये सब कुछ कर रहा है, उसके लिए पैगाम है कि आप लोगों के दिलों में अपने लिए नफरत डाल रहे हैं। लोग आपसे बड़ी बेपनाह मोहब्बत करते थे, इस तरीके से होगा कुछ नहीं। लोग बहुत ज्यादा बद्दिल हो गए, लोग बहुत बदजन हो गए, और कुछ भी नहीं है। वो वालिद जिस तरीके से रो रहा था, और वो जिस तरीके से कह रहा है कि फैज, मेरा बेटा मुझे वापस कहते हैं, मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा, यानी आपके मुल्क में कौन रह जाएगा? ये कौन सी अशराफिया का या जंगल की मखलूक का, रेड इंडियंस का, साउथ अफ्रीका, वो जो अफ्रीका के जंगलों में लोग हैं, ये किसका मुल्क रह जाएगा? साउथ अफ्रीका का नाम तो गलती से, वहां भी अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन ये जो अफ्रीकन एक कल्चर यहाँ पे आ गया, जुल्म और जबर की इंतहा, ला कानूनियत की इंतहा, कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, कोई अदालती फैसले नहीं। जब दिल किया किसी को उठा लिया, जब दिल किया महीनों बाद, सालों बाद, या कुछ शामों बाद किसी को उसके घर छोड़ दिया। यानी माओ का दुख समझने की कोशिश करें। आपने मर्द रुला दिए, बाप सड़कों पर खड़े होकर रो रहे हैं। कभी कोई बाप कहता है जज के सामने मुझे फांसी पे लटका दे, कभी कोई बाप अदालत के बाहर आके रो रहा है, खुदारा इस मुल्क को आगे बढ़ने दे। वो वीडियो तो मैंने देखी, लेकिन अब यहाँ कराची से एक वीडियो मेरे सामने है जी। एमएनए फहीम खान, हम सब जानते हैं, अब से कुछ दिन कबल जिस तरीके से सऊदिया के अंदर उनके साथ जो वाकया पेश आया, थोड़ा सा उनको भी केयर करनी चाहिए थी। बड़ा एक हमारा ऑब्वियसली, मतलब सब मुसलमानों के लिए एक मरकज है खाना काबा, उसके बाहर उन्होंने एक वीडियो बनाई। ऑल्दो उन्होंने वीडियो ये बनाई कि मैं, वो हल्फ दे रहे थे कि मैं हल्फन कह रहा हूँ कि 9 मई हमने या इमरान खान ने नहीं करवाया। ठीक है, उस हल्फ पर एतबार बनता है क्योंकि वो खाना काबा के आगे हल्फ था,
لیکن بات یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر ایک پولیٹیکل ویڈیو نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں. بہرحال ان کے ساتھ جو ساری انسیڈنٹ ہوا ہم سب جانتے ہیں. فہیم خان صاحب جو MNA ہیں انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل, یہ جب ویڈیو آپ تک پہنچے گی غالباً آدھا گھنٹہ شاید گزر چکا ہو, انہوں نے کہا جی یہ ہمارے قانون کے رکھوالے ہیں جو غیر قانونی طور پر سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے, نمبر پلیٹ چھپا کر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں, کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی. حلیم عادل شیخ کراچی کے صدر, اور ہم سب جانتے ہیں سندھ کے صدر, ان پہ بہت دفعہ اٹیمپٹس ہوئے ان کو پکڑنے کی, ان کی وفاداری تبدیل کروانے کی, ان کو اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا. جب ان کو روکا گیا اور جو گاڑی تھی اس کی نمبر پلیٹ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی, سو اس ٹیپ کو اتارا گیا اور وہاں پر لوگوں کا ایک اچھا خاصا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے. فہیم خان صاحب اور سب نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ وہ نامعلوم ہے. یہ ایک وہ باقاعدہ ویڈیو ہے جس ٹائم ٹویٹر کے اوپر وائرل اور ٹرینڈ کر رہی ہے. میں نے وہ تھمبنیل بھی میں لگائی بھی ہے وہ پکچر, کہ کس طریقے سے ٹیپ اٹھا کر, یعنی اس طرح ٹیپیں لگا کر نمبر پلیٹ کے اوپر, ماسک پہن کر چہروں کے اوپر, اپنی شکلیں چھپا کر, اپنی آئیڈینٹی چھپا کر, آدھی آدھی رات کو لوگوں کے گھروں میں گھس کر, کھڑکیاں دروازے توڑ کر, وہ جس طرح کہہ بھی رہی تھی عالیہ حمزہ صاحبہ کہ وہ دروازے توڑ کر آتے ہیں جو ریاست والے ہیں, وہ گھنٹی بجا کر نہیں آتے. اس طرح کر کے کیا پیغام کیا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, سوال بس یہ اتنا ہے. یہ سوال آپ کے لیے بھی چھوڑے جا رہی ہوں, کامنٹ سیکشن میں آپ بھی کامنٹ کریں. مزید اپڈیٹس جلسے کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ دوں گی. لائک شیئر سبسکرائب, جو سپورٹ کریں ان کا بہت شکریہ. سپورٹ آپ کی چاہیے, پاکستان میں جرنلزم ان دنوں بہت مشکل ہو چکا ہے, سو سپورٹ چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. اللہ نگہبان.